हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 13 क्रिया। तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए हिंदी व्याकरण की और ओपन करिए पेज नंबर 68। पाठ 13 क्रिया, काम बताने वाले शब्द। काम बताने वाले शब्द क्या होते हैं? जो काम किया जाता है वही होते हैं ना काम बताने वाले शब्द। तो देखा जाए नीचे ये कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे कि ये लड़का पढ़ रहा है, अमन पढ़ता है और श्रेया लिखती है, श्रेया लिख रही है, आदर्श झूल रहा है और सुमन हंस रही है। तो बच्चों ये सब बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि ये अमन पढ़ रहा है और श्रेया लिख रही है, आदर्श झूल रहा है और सुमन हंस रही है। अतः पढ़ना, लिखना, झूलना, हंसना ये किए जाने वाले कार्य हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और आगे देखिए इस पेज पर, यहाँ पर अपने आप होने वाले कार्य। तो ये कार्य जो अपने आप से हो रहे हैं, वहाँ तो अमन, श्रेया और आदर्श, सुमन कार्य कर रहे थे, वो लोग खुद से कर रहे थे, लेकिन ये तो अपने आप से हो रहा है, जैसे कि तारे चमकते हैं, फूल महकते हैं, वर्षा हो रही है, ये सब प्राकृतिक है ना, हवा चल रही है। तो ये सारे कार्य अपने आप से हो रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया में कुछ और भी शब्द हैं क्रिया के, जैसे रोना, सोना, गाना, खाना, पीना, टहलना, बहुत सारे जो काम किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों ही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये क्रिया हुई। और बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आओ कुछ और जाने। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ही कुछ अन्य शब्दांश जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, जैसे खा। खा लिखा है तो ये क्रिया का मूल रूप है। ये क्रिया का क्या है? मूल रूप है। तो इसको धातु कहते हैं। ठीक है, इसको बच्चों कहते हैं धातु। लिखा है ना, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो खा धातु है और इसमें कुछ और शब्दांश, कुछ शब्द के अंश जोड़ करके क्रिया बनाई जाती है, जैसे कि ना जोड़ दिया तो खाना क्रिया हो गई ना, खाए, खाऊंगा। फिर पढ़, पढ़ धातु है, पढ़ धातु है, इसमें ना जोड़ दिया तो पढ़ना ये क्रिया हो गई। पढ़ूंगा, पढ़ा, पढ़ाना, ये सब क्रिया हो गई। इसमें पढ़ धातु में पीछे से शब्दांश कुछ जोड़ करके क्रिया बनाई जाती है। अब आगे देखें हम लोग, अभ्यास कार्य में क्या है? अभ्यास कार्य में है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें का में देखिए इनमें से कौन सी क्रिया अपने आप हो रही है? अपने आप हो रही है। अभी हम लोग ने पढ़ा ना, कुछ क्रिया तो हम लोग करते हैं, ये किसी के द्वारा की जाती है, और कुछ क्रिया अपने आप होती है, वो प्राकृतिक होती है, जैसे वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, तारे निकल रहे हैं, तो ये तो अपने आप हो रही है। तो चलिए इसमें देखें कौन सी क्रिया है जो अपने आप हो रही है। गर्मी हो रही है, रमा खाना खा रही है, अमन सो रहा है। रमा खा रही है, अमन सो रहा है। तो बच्चों ये तो बच्चे काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन गर्मी हो रही है ये तो अपने आप से हो रही है क्रिया। तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? गर्मी हो रही है। फिर खा में है, इनमें से कौन सी क्रिया की जा रही है? तो इसमें से कौन सी क्रिया की जा रही है? वह गाती है। चांद चमकता है, फूल महकते हैं। तो इसमें बच्चों चांद चमकता है, फूल महकते हैं, ये अपने आप से क्रिया होती है। और इसमें पूछा गया है कौन सी क्रिया की जा रही है, तो वह गाती है, तो इसमें
क्रिया कौन कर रहा है? वह गाती है, तो यही ऑप्शन होगा। फिर ग में देखिए, खेल शब्द के साथ ना शब्दांश जोड़ने पे कौन सी क्रिया बनेगी? जो ये खेल शब्द लिखा है ये धातु है ना, अब इसमें कौन सा शब्दांश जोड़ करके क्रिया बनेगी? ना, तो खेलना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खेलना पर टिक करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे है, नीचे दी गई क्रियाओं से वाक्य बनाइए। तो आपको ये वाक्य खुद ही बनाने हैं, है ना। ये कॉपी में लिखिएगा आप, नीचे दी गई क्रियाओं से वाक्य बनाइए, ये आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। कॉपी में आपको क्रिया की परिभाषा लिखनी है। क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने का जिन शब्दों से बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, देखिए यहाँ पर दी हुई है, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। हाँ, और फिर क्रिया के शब्द क्या क्या हैं? पढ़ना, खेलना, कूदना, खाना, हंसना, ये सब क्रिया के शब्द हैं, है ना बच्चों। तो आप क्रिया की इस तरह से परिभाषा लिखिए और फिर जो ये वाक्य है, नीचे दी गई क्रियाओं से वाक्य बनाइए। तो आपको ये कॉपी में लिखना है, चलना, पढ़ना, देखना, सोना, इससे आप बनाएंगे वाक्य। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। राम साइकिल चला रहा है, तो चला रहा है क्रिया है, इसको अंडरलाइन करिए। फिर राजा बाजा बजा रहा है क्रिया हो गई। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं क्रिया होती है, इसको अंडरलाइन करेंगे। मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया पे अंडरलाइन। माली पौधे को सींच रहा है, तो सींच रहा है पर अंडरलाइन करेंगे। अब फोर्थ नंबर पे है, हमारी तरह पशु पक्षी भी बहुत सारे काम करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा जानवर क्या काम करता है? तो देखिए शेर क्या करता है? शेर शिकार करता है। और चिड़िया क्या करती है? चिड़िया घोंसला बनाती है। मकड़ी क्या करती है? जाला बुनती है। चूहा क्या करता है? चूहा बिल बनाता है। और गिलहरी फल कुतरती है ना। तो ये सब पशु पक्षी भी कार्य करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्रिया। तो आप लोग क्रिया में ये कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, वरना मैं असाइनमेंट में दूंगी और आपको ये नीचे दी गई क्रियाओं से वाक्य बनाइए। तो ये आपको खुद करना है, वाक्य कॉपी में बनाएंगे आप, ठीक है। और अच्छे से वाक्य बनाएंगे, चलना, पढ़ना, देखना और सोना। ओके, गुड नाइट।